हम अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत बात कर रहे हैं और अंतःकरण चतुष्टय में हमने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की बात करी। अब एक दृष्टांत के माध्यम से इन चारों चीज़ों का जो बनकर के अंतःकरण बनता है ये चतुष्टय, तो उसके लिए और ठीक तरीके से समझते हैं। एक उस तरफ जाने का, समझने का एक इशारा। बाकी इन दृष्टांतों में और कुछ नहीं, सिद्धांत तो अपने आप में है नहीं ये, मगर एक इशारा ऐसा करते हैं कि वास्तव में जीव इन पर विचार करो, उस तरफ चले तो उसके लिए कल्याणकारी होता। किसी पार्क में बैठी हुई एक स्त्री दूसरी स्त्री से बोली कि बहन, मेरा मन तो हर समय अच्छे से अच्छे भोजन के लिए करता है, अच्छे से अच्छे सुंदर वस्त्र पहनने के लिए करता है, और सुंदर से सुंदर आभूषण वाले जो आभूषण हैं उनको पहनने के लिए करता है, और अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ हों, अच्छे से अच्छे बंगले हैं, बहुत सारा धन हो, बहुत सारा रुपया पैसा हो, बहुत सारे नौकर चाकर हों, खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सुख ही सुख हो। इस तरह से एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के लिए अपने मन की व्यथा कही। अब वह दूसरी स्त्री थी, उस स्त्री ने उससे कहा कि बहन, मन तो मेरा भी यही करता है और यही चाहता है, पर बहन मन तो मन है, ये मन तो कुछ न कुछ चाहता रहता है, इसकी पूर्ति करने के लिए इतना साधन कहाँ से जुटाएंगे, और ये कहीं न कहीं बहन ले ही जाता है, ये तो बहुत चंचल है, इसकी एक पूर्ति कर भी ली तो दूसरी की इच्छा करने लग जाता है, फिर तीसरी की इच्छा करने लग जाता है। ये तो इस तरह से इच्छा पर इच्छा उपजाता रहता है। अब इसकी इतनी पूर्ति हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? तब उन्हीं के पास में एक तीसरी स्त्री बैठी हुई थी जो अलग थी। उसने इनकी बात को सुना और वह कहने लगी, बहन कहती तो सही हो, पर मन की क्या गति है इसके विषय में तुम ठीक तरह से नहीं जानती हो। मैं रोज़ाना सत्संग में जाती हूँ, सत्संग से मन की जो एक स्थिति होती है उससे निकलने का, उससे उबरने का और उसको समझने का जो एक तरीका बताया जाता है वह सत्संग में ही होता है। चलो मैं मन के विषय पर कुछ तुम्हें बताती चलती हूँ, तुम भी मेरे साथ सत्संग में चलना, वहाँ तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैंने जब से सत्संग में जाना शुरू किया है, मैंने तब से ही अपने मन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। वो कहने लगी स्त्री कि बहन सुनो कि कबीर साहब क्या कहते हैं कि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, बिना चढ़े कमान के कैसे लागती है। कि मन जब कहीं जा रहा है तो उसे जाने दो, तुम स्वयं अपने पैरों में या पैरों से चलकर वहाँ मत जाओ जहाँ वह मन जा रहा है। अपने पैरों में एक इस तरह की बेड़िया से डाल लो कि उसके साथ चल के मत जाओ, उसे रोक लो किसी भी तरह से। तुम नहीं चल के जाओगे तो मन के जाने से वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो खाली फिर लौट के ही आएगा। जब मन थक जाएगा, हारेगा, परेशान होगा तो वो वापस उसे लौटना ही लौटना पड़ेगा। कि जैसे कि कमान पर हम जब तीर रखेंगे ही नहीं तो वो कैसे छूटेगा। कि इस तरह से मन कहीं जाने को कहे तो तुम पैरों से चलकर मत जाओ। फिर कबीर साहब समझाते हैं कि छाया भीगत है जल माही, तो भी काया भीगत नाही, मन को छाया समझकर हटकर इंद्री रोक, तब मन फिर स्वाधीन हो, फिर नहीं हो बेटो। कि मन फिर स्वाधीन हो जाएगा, तुम्हारे स्वयं के ही अधीन हो जाएगा, फिर वो भागेगा नहीं। बहन, हम जब नदी के किनारे खड़े होते हैं तब हमारी परछाई जल में भीगती हुई दिखती है, पर हमारी काया
शरीर में नहीं बिकती, ठीक उसी तरह से मन को छाया परछाई समझो, परछाई रूप जानो और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी इंद्रियों को रोक लो। फिर आपका मन तुम्हारे ही अधीन हो जाएगा, अपने बस में हो जाएगा और फिर वह मन बाहरी विषय पदार्थों में नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक दृष्टांत सुनाती हूँ। अब उसने एक दृष्टांत कहना प्रारंभ किया कि एक रानी थी। रानी के पास विषय भोगों की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी। अनेकों दास दासियां सेवा में तत्पर रहते थे। वैभवपूर्ण जीवन था, परंतु रानी का मन उस शाही खान पान, शाही ऐशो आराम में नहीं लगता था। रानी विचार पूर्वक जीवन जीती थी, हमेशा विचारों में ही खोई खोई रहती थी। उसके शरीर की कांति भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी ऐसी मुद्रा को देख करके राजा ने पूछा, रानी तुम बड़ी उदास और परेशान दिखती हो, अपनी परेशानी का कारण बताओ। हमारे यहाँ ऐश्वर्यपूर्ण सभी साधन मौजूद हैं, किसी बात की कमी तो है नहीं। तब रानी ने कहा कि महाराज, खाने पीने और ऐशो आराम में तो कोई कमी नहीं है। राजा ने फिर कहा कि किस बात की कमी है। तब रानी कहने लगी, महाराज हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये प्राप्त हुआ है, ये जीवन सिर्फ संतान उत्पत्ति तक सीमित है, खान पान तक सीमित है, धन का संग्रह करने तक सीमित है और मौज मस्ती तक सीमित है, या इसी के लिए प्राप्त हुआ या इसका कोई और कारण भी है। तब राजा ने रानी से कहा, जब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तब इस शरीर से संबंध रखने वाले भोगों को भी भोगना है और इसके अलावा मनुष्य के शरीर के से जो सबसे अच्छा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है परमात्मा की आराधना करना और उसकी प्राप्ति करना या जानना। मनुष्य का शरीर हमें इसीलिए प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि मेरा मन भी परमात्मा की प्राप्ति को चाहता है, पर मैं मन को पूर्णतः से साधना नहीं जानती। तब राजा ने कहा, मन को सही दिशा देने के लिए पारखी संत महापुरुषों की सत्संग की आवश्यकता है। राजा ने रानी के लिए राजमहल में ही सत्संग की व्यवस्था कर दी। फिर तो नगर के देवी महापुरुष, साधु, संतजन, भक्तजन सभी सत्संग में आते। हरि चर्चा होती, हरि कीर्तन होता, हरि यश का गुणगान होता और इस तरह से महल में ही एक सत्संग का बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन होने लगा। एक दिन सत्संग में एक पारखी संत उपदेश करते हुए बोले कि समझ देख मन मीत पेरवा, आशिक होकर सोना क्या रे, प्रेम पंथ में पग धरा तो शीश दिया फिर रोना क्या रे। कि कबीर साहब ने कहा है कि संत जी कहते हैं कि हे सत्संग प्रेमियों, जब कोई भौतिक जगत का आशिक अर्थात प्रेमी अपनी प्रेमिका माशुका से प्रेम संबंध बनाता है, तब उससे मिलने और प्रेम करने के लिए वह हर पल लालित रहता है और हर समय उसी की धुन लगी रहती है। एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठता और नहीं सोता, और जो सो जाए या जिसे नींद आ जाए तो वह आशिक ही बेकार है, वह आशिक ही नहीं होता, सच्चा आशिक ही नहीं है वह। ठीक उसी तरह से परमात्मा के साथ प्रीति बनाए रखने के लिए भौतिक जगत से विरक्ति बनाए रखनी पड़ती है और परमात्मा के साथ आसक्ति बनाए रखनी पड़ती है, अर्थात अनुराग रखना पड़ता। जिसने प्रेम परमात्मा के साथ जोड़ ही दिया है तो उसे भौतिकता से उसे अपना दामन छुड़ाना ही पड़ेगा, छुड़ाना भी चाहिए कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना रह सकें, रवि रजनी एक ठाम। जैसे तुलसीदास जी समझाते हैं कि जहाँ काम और राम एक साथ नहीं रह सकते, रात और दिवस एक साथ नहीं रह सकते, तो ठीक इसी तरह से परमात्मा और ये जो भौतिक जगत है ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत में तो रहेगा
मगर चिंतन उस परम तत्व का ही रहेगा। भौतिक जगत को सिर्फ व्यवहार करेगा, मगर जो उसकी परम स्थिति है अंतःकरण चतुष्टय वाली, निर्मलता वाली, वो उस परम सत्य के साथ रहेगी। फिर कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम प्याला नाम का चाखित अधिक रसाल, कबीर पीना कठिन है मांगे शीश करा। संत कहते हैं कि कबीर साहब समझाते हैं कि जिसने भी परमात्मा के प्रेमी रूप नाम का प्याला पिया है, वह नाम ही अमृत में है, परंतु परमात्मा से प्रीति वही कर सकता है जिसने अपने अहम को गलाकर मन को, अपने अंतःकरण चतुष्टय को निर्मल कर लिया है, बना लिया है, जिसने संसार से विरक्ति कर ली है। तो इस तरह से संत जी उपदेश करते हुए आगे बोले कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साखरी तामे दोनों समाही। कि संत कहने लगे कि कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था, अर्थात अहंकार पूर्ण मेरा जीवन था, विषय विकार भौतिक वस्तु पदार्थ में लिप्त था, दूषित मन काल में भरा जीवन, उस समय परमात्मा बहुत दूर था। और आज अब परमात्मा है। प्रेम गली इतनी तंग गली है कि जिसमें सिर्फ एक ही रह सकता है, संसार या संसार का स्वामी। अब संत आगे कहते हैं कि हे प्रभु प्रेमियों, आप अपने इस मन में जो कि एक ही मन है, चाहे तो परमात्मा की भक्ति करो और चाहे सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहो। जैसे कबीर साहब ने कहा कि कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि भक्ति करे, भावे विषय कमाए। क्योंकि मन एक है, मन दो नहीं है, मन के रूप दो हैं, एक जड़मन और एक चेतन मन। जड़मन वह है जो सांसारिकता की तरफ हमें ले जाता है, जगत के भौतिक पदार्थों में हमें उलझा कर रखता है, इन विषय वासनाओं और कामनाओं में लिपटा करके रखता है, और जगत को ही वो सत्य या यथार्थ जान करके यहीं का ही चिंतन करता है। ये होता हमारा जड़ मन। और जब चेतन मन होता है तो चेतन मन हमारा उस परम सत्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो इस जगत को असत्य जानता है, जगत के भौतिक पदार्थ जो भी सबको असत्य जानता है, और अपने शुद्ध परम पद में ही स्थिर रहता है, मस्त रहता है। तो मन है एक, इसके भाव अनेक हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कैसा भाव देना चाहते हैं। संसार का सुख अल्प सुख है और परमात्मा का आनंद सच्चा आनंद है, जो कि पूर्ण सच्चिदानंद है। संत कहते हैं कि अपने मन को संसार की तरफ से मोड़ो और परमात्मा की तरफ जोड़ो और सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। इस तरह से रानी उन संतों का साथ करते करते, अर्थात सत्संग को करते करते और अपने सच्चे मन की मौज लेते लेते अपने परम पद को प्राप्त हो गई। अब ये दृष्टांत कहाँ चल रहा था? उन तीन स्त्रियों के बीच में जो पार्क में बैठी थी। तब वह तीसरी स्त्री ने उन दोनों स्त्रियों से कहा, बहन, खान पान और सुख की कामना में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। तुम उस रानी की तरह सच्चे मन की मौज लो और परम तत्व की प्राप्ति करो। जब मन अपने प्रभु में मस्त हो जाता है तब उसे सच्चे आनंद को शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। उस आनंद को तो वही जाने जिसके अंदर वह आनंद उपजता है। तो एक कबीर साहब का भजन सुनते हैं, बहुत सुंदर भजन है। दृष्टांत के माध्यम से तो कुछ समझे, सुना, अब इस भजन के माध्यम से और समझते हैं, इस भजन को भी सुनते हैं। तमन को खोजो रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई, तमन को
कि इस मन को खोजो कि तन छूटे मन कहाँ जाकर के समाता है आखिर, क्योंकि मन मरता नहीं, फिर ये कहाँ चला जाता है। इस मन को तो खोज करो, इसे जानो तो सही, परखो तो सही, समझो तो सही। कबीर साहब इस बात को यहाँ कह रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे समझाते हैं कबीर साहब। सनक सदनंदन जय देव नामा भक्ति करी मनु न जाना। सदक सदनंदन जय देव नामा भक्ति करी मनु न जाना। तमन को खोजो रे भाई। कबीर साहब समझाते हैं कि सनक सदनंदन जयदेव और नामदेव ने भक्ति की, लेकिन मन को उन्होंने भी नहीं समझा। भक्ति करी मगर मन को नहीं समझ पाए। जब मन को नहीं समझ पाए तो भक्ति का फिर महत्व क्या रहा, क्या जाना, उसका फिर लाभ क्या उठाया। फिर आगे कहते हैं कबीर साहब, शिब्रंच नारद मुनि ज्ञानी मन की गति उनहु ना जानी। शिब्रंच नारद मुनि ज्ञानी मन की गति उनहु न जानी। तामन को खोजो रे भाई। तन छूटे मन कहाँ समाई। तमन को खोजो रे भाई। यहाँ तक कि शिव ब्रह्मा तथा ज्ञानी नारद मुनि भी मन की गति को नहीं जान पाए। कबीर साहब समझा रहे हैं कि मन कितनी प्रबल चीज है, मन कितनी रहस्यमयी चीज है। मन की एक चीज तो समझ में आती कि ये जहाँ लगता है, स्वतंत्र सत्ता तो इसकी है नहीं, जिनसे शक्ति प्राप्त करता है उनको भी अपने कब्जे में कर लेता। शक्ति प्राप्त आत्मा से करके उसी पे अपना बल कर लेता है। कितना गहन विषय है। कबीर साहब ने समझा कि एकदम सहज तरीके से समझ में नहीं आता। ध्रुव प्रहलाद विभीषण शेखा तन भीतर मनु नौना पेखा। ध्रुव प्रहलाद विभीषण शेखा तन भीतर मनु नौना पेखा। तामन को सा खोजो रे भाई। कि ध्रुव प्रहलाद विभीषण और हजार मुख वाले शेष भी शरीर के भीतर मन का रहस्य नहीं देख पाए। ठीक कि इस मन की खोज करो, समझो, परखो, जानो। कबीर साहब आगे समझाते हैं, तामन का कोई जाने ना भेऊ, तामन लीन भया सुख देऊ। तामन का कोई जाने ना भेऊ, तामन लीन भया सुख देऊ। तामन को खोजो रे भाई। कि उस मन का जो भेद नहीं जानता कोई, असल में उस मन में सुखदेव तल्लीन हुआ। उस सुखदेव मुनि ने उस मन को जाना, परखा, समझा। फिर कबीर साहब आगे समझाते हैं, कबीर साहब आगे समझाते हैं उसे, तामन का कोई जाने ना भेऊ,
तामन लीन भया सुख देव। गोरख भरथरी गोपी चंदा, तामन सो मिल करें आनंदा। तामन को खोजो रे भाई। कि गोरख भरथरी और गोपीचंद भी उस मन में मिलकर आनंद लूटते रहे। और आगे कबीर साहब फिर समझाते हैं, अकल निरंजन सकल शरीरा, तामन सो मिल रहो कबीरा। अकल निरंजन सकल शरीरा, तामन सो मिल रहो कबीरा। तामन को खोजो रे भाई। तन छूटे मन कहाँ रे समाई, तमन को खोजो रे भाई। कि जिस मन के विषय में कुछ सोचा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, और वह जो मन निरंजन है, निर्दोष है और सब में मौजूद है, उस मन से कबीर मिल गया। कि कबीर कैसे मिल गया? कबीर इसलिए मिल गए क्योंकि उनका अंतःकरण बहुत ही निर्मल था। वो मन के भेद को जानते थे, पहचानते थे, समझते थे कि उस मन की खोज करो जो मन सब में मौजूद रहता है और फिर भी उस मन की गति को व्यक्ति नहीं जानता। अब आशा ये की जाती है कि इस अंतःकरण चतुष्टय पर जो विचार हुआ है उसे आपने सुना भी है। जो सुना है तो थोड़ा समझा भी होगा, तो उसका जो कार्य क्या है, उसका रूप क्या है और किस तरह से ये अंतःकरण चतुष्टय में मनुष्य फंसकर इस लौकिक जगत तक सीमित रह जाता है, उस पारलौकिक की स्थिति को नहीं समझ पाता। तो विश्वास किया जा सकता है कि कुछ हद तक आपने सुना होगा तो कुछ समझा भी होगा। इस मन के फरेब से बाहर निकलकर उस सत्य पद में स्थित हो जाओ। और जब तक नहीं होते हम, तब तक इस जगत में ही भ्रमते रहेंगे और भ्रमना हमारे लिए अच्छा नहीं है।